तुम्हें मम प्रिय भरत ही सम भाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी ने अपने मुख से महिमा गाई, हनुमान जी तुम बहुत अद्भुत हो। और हनुमान जी से किसी ने पूछा आपने ये काम कैसे कर दिखाया, प्रभु के प्रण को भी बदल डाला, धन्य हो। तब फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका उत्तर लिख दिया, क्या? सुमर पावन सोत पावन नाम, सुमर पावन सोत पावन नाम, अपने बस करी राखे श्री हनुमान जी ने राम जी को अपने वशीभूत पावन नाम का जप करके कर लिया। इसलिए मेरे पागलों, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की पंक्तियां कहती हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर होते रही पारा, सुमरे सुमरे नर होते रही पारा। कलयुग में केवल और केवल श्री राम नाम का आधार ही सहारा है। जलद लांद गए अचरज नाही, वीर बजरंग बली राम नाम की मुद्रिका मुख में डालकर सागर पार हो गए। और हनुमान जी जब राम नाम की मुद्रिका डालकर सागर पार हो सकते हैं, तो मेरे पागलों, हम लोग भी अपने मुख में राम नाम का जप कर प्रारंभ कर दें तो हम लोग भी भाव सागर से पार हो सकते हैं। हम लोगों को भी भाव से पार होना हो तो मुख में राम नाम जरूरी। दूसरी बात, मेरे पागलों, धन्य है हनुमान जी, इन्होंने राम जी को अपने बस में कर लिया। अच्छा, बस में करने का यह मतलब नहीं है कि बसीकरण कर दिया। अभी यहां पर बैठे हैं, अगर हम कह दें कि बसीकरण मंत्र किस किस को चाहिए, हाथ उठाओ, लगभग सब उठा देंगे। माताएं तो पहले उठाएंगी, स्वामी जी हमको बस में करने के लिए। हमारे पास कई माता, गुरु जी ऐसा मंत्र बता दो जी, काऊ की ना सुने, हमारी सुने। जय हो माता जी। भाई हमने धीरे से एक माता जी से हमने कहा, माता जी तुम्हारी तो सुन रहे हैं, सुनते ही किसकी है? बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, तो धन्य है वीर बजरंग बली, पावन नाम जप करके श्री राम जी को अपने बस में कर लिया। तो मेरे प्रिय बांधुओं, हे श्रोताओं, हम यही कहना चाहते कि उन्होंने राम जी को बस में किया पावन नाम जप कर। और पावन नाम कौन सा है? कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। वह पावन नाम आपदामपि हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। वह पावन नाम है राम, और राम कहते ही बन जाते हैं बिगड़े काम। आहा, दूसरी बात, बहुत से लोग हमसे कहते, गुरु जी आप कहते राम 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 करो। हमने खूब राम राम किया, कुछ नहीं हुआ। ठटरी के बारे, राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। ले अब जाओ, और बड़ी बात हो गई। एक जने कह रहे कि राम राम नहीं दशरथ कहो,
तो क्या राम जी के पिता दशरथ जी के नाम की बात कर रहे हैं? ना 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 ना, राम जी के पिता दशरथ के नाम लेने की बात नहीं हो रही है। बोले फिर? बोले 10 रथ हमारी इंद्रिय हैं, 10, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इन्हीं 10 रथों के ऊपर बैठा है मन। इस मन से जो प्रभु राम नाम का जप एक बार करता है उसे प्रभु राम की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस। एक संत कहते थे, कुछ लोग दुनिया वालों को प्रभाव से अपना बनाते। हमसे कोई पूछे कि दुनिया वालों को बनाना अपना कैसे चाहिए? देखो, प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, लेकिन किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक तन में प्राण रहेंगे। इसलिए मेरे पागल, हे प्रिय श्रोताओ, हमें दुनिया वालों के सामने प्रभाव का दिखावा नहीं करना, अपने स्वभाव का दिखावा करना। स्वभाव में जियो, सरलता में जियो। अच्छा देखो, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। हृदय के पट खोल तो पिया मिलेंगे। राम जी तो मिलने को तैयार है, बस हमारे हृदय के मन के पट नहीं खुल पा रहे। मेरे प्रिय श्रोताओ, मन निर्मल हो, हृदय में सरलता छा जाए, और जिसके हृदय में सरलता आ जाती है उसके हृदय में भक्ति आ जाती है, और जिसके हृदय में भक्ति आती है उसी के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट करना। एक बात और, भगवान खो गए हों तो मिले। भगवान तो मिले हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। महाराज दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? बोले आंखों में देखो मोतियां बिंद हो जाए तो दिखाई कम देता है, आंखों में मोतियां बिंद छा जाता है तो दिखाई कम देता है, लेकिन आंखों के मोतियां बिंद का ऑपरेशन करा लो ठीक दिखने लगता है। उसी प्रकार जब हमारे मन की आंखों में कामनाओं का मोतियां बिंद पड़ जाता है तब परमात्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई सदगुरु मिलता है, वो कामनाओं के मोतियां बिंद का जब इलाज कर देता है तो परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। इसलिए कामनाओं के मोतियां बिंद को मिटाने का काम किसका है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण, गुरुदेव की चरण रज, श्री गुरु चरण, गुरुदेव की चरण रज हमारे मन के मोतियां बिंद को मिटाती। मन में जो कामनाओं का मोतियां बिंद छा गया, परमात्मा है दिखाई नहीं पड़ रहा, ये कामनाओं का मोतियां। अच्छा एक बात और है, हम लोग भगवान से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनुबंध है। हे बजरंग बली, हमारी बिटिया की नौकरी लग जाए, हम 5 किलो तुम्हें लड्डू चढ़ावी, ठटरी के बारे। जैसे हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे, हाथ हो गई यार। आदमी इतना खतरनाक, 1.5 रुपया का दूध चढ़ाएगा शंकर जी के ऊपर, वो भी पानी मिक्स। 1.5 रुपए का दूध पानी मिक्स, और दूध कम वाटर ज्यादा, और पहुंचेगा मंदिर में, शिवालय में शंकर जी के सामने खड़ा होगा और लोटा लेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मकान बन जाए, बिटिया की नौकरी लग जाए, मकान बन जावे, कर्जा चुक जावे, गाड़ी ले जावे, 3.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा के आता है। बताओ भाई, हम लोग भगवान से कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करते हैं, भक्ति नहीं। हमसे कोई पूछे महाराज भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यह है परमात्मा के हवाले अपने आप को छोड़ देना है। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। और हम लोग तो भगवान से ही अनुबंध ऐसा करते। एक बड़ा मलहरा का चंगीलाल, बड़ा मलहरा का चंगीलाल, बड़ा विचित्र आदमी, भगवान के मंदिर में गया, राम जी के मंदिर में, राम बाग का जो मंदिर है, राम बाग में खड़े होकर के बोला, हे राम जी,
आज अगर हमको 1000 रुपया मिलेंगे तो 500 तुम्हारे, 500 हम तुमको चढ़ाए, 500 हमारी। किस्मत की बात, वो बाहर निकला, रोड पर आया, 500 का नोट रास्ते में डला हुआ मिल गया। उसने उठाया, ऊपर की तरफ देखा, हे भगवान, इतनी भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं, 500 पहले ही काट लिया। बताओ बताओ, हे हनुमान, इतना भी भरोसा नहीं, पहले ही काट लिया। अरे बाद में ले लेते, हम दे देते। बताओ, ऐसे भी लोग। दूसरा आदमी गया, राम जी हमारे व्यापार में अगर फायदा हो जाएगा, आधा तुम्हारा। भगवान की कृपा से व्यापार 50,000 का फायदा। इसने सोचा भगवान के पास जाना तो चाहिए, लेकिन महाकंजूस आदमी, अब भगवान को देना नहीं है, तो भगवान के सामने खड़ा होकर के उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी लेकर के जमीन पर एक लकड़ी को खींच करके, लाइन को खींच कर कहा, परमात्मा आपकी कृपा से 50,000 रुपए का फायदा हुआ है। हमने कहा था आधा हमारा आधा तुम्हारा, लेकिन आज एक खेल खेलते हैं। क्या? हम पैसा हाथ में लिए हैं, हमने लकीर से लाइन खींच दी, लकड़ी से, लाइन के उस पार जितना गिरे वो तुम्हारा, इस पार जितना गिरे वो हमारा। अब फेंकना तो खुद को है। उसने ऐसे फेंके कि केवल 4-5 के सिक्का गए राम जी के पास, बाकी इसकी तरफ। ये तुरंत राम जी की तरफ देख के बोला, केवल 4 और ले लेते, थोड़ा और ले लेते, क्या बिगड़ जाता, 4 नहीं, थोड़ा और ले लेते, कोई बात नहीं, अब 4 ले लिए तो कोई, अगली बार थोड़ा ज्यादा ले लेना। तीसरा आदमी पीछे खड़ा था, वो बोला, राम जी हम लाइन खींच करके, हम अपने में तुम्हारे में भेद नहीं करना चाहते, हमने सुना भगवान हमारा तुम्हारा व्यापार का संबंध था, समझौता, अगर फायदा होगा तो आधा तुम्हारा आधा हमारा। एक काम करते हैं, हमने सुना तुम ऊपर हो, हम ऊपर रुपया फेंकते हैं, जितने ऊपर रह जाएं वो तुम्हारे, नीचे आ जाएं वो हमारे। ऐसे ऐसे लोग समझौते कर, और फिर कहते महाराज जी भगवान कृपा नहीं करते। अरे माई बाप, परमात्मा धन का भूखा नहीं। ये जो तुम्हारे सिक्के हैं, तुम्हारे सिक्के तुम्हारी पृथ्वी पर नहीं चलते, भारत के सिक्के दूसरे देश में नहीं चलते, और हम लोग परमात्मा के दर पर परलोक में चलाने का काम करते। माई बाप, भगवान धन के भूखे नहीं, परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। और हनुमान जी ने भाव से राम नाम जप किया, तो भाव से राम नाम जप करने का प्रभाव ये हो गया, भाव का प्रभाव ऐसा होता है कि स्वभाव सरल हो जाता है और प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। हनुमान जी ने राम नाम जप करके प्रभु राम को बस में कर लिया। एक बात, बड़ा लहरा के पागलों, हमको तुमको परमात्मा ने मनुष्य तन दिया है, ये तन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता, सहज नहीं। अच्छा देखो, राम जी की तुम्हारे ऊपर कितनी करुणा है, 84 लाख योनियों में राम जी ने तुम्हें मानव तन दे दिया, और राम जी की दूसरी करुणा देखना तुम्हारे ऊपर, आपको मानव तन तो दिया ही है, पर पूरी दुनिया में भारत जैसा वतन दे दिया। मान लो मानव तन तो होता, पर चाइना में पैदा होती, छोटी छोटी आंखें, चिंग चांग 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 चांग, यही करना। क्या राम कथा सुन रहे होते? बोलिए, क्या चाइना वाले राम कथा सुन रहे? बोलिए हाँ जी या ना जी। अच्छा, वेस्ट इंडीज में होते सीताराम है, लेकिन भगवान की कितनी करुणा। अच्छा देखो, पहली करुणा मानव तन, मान लो भैंसिया बने होते, कहीं बंधे होते हैं, श्वान बने होते, कहीं भौंक रहे होते,
धन्य है हनुमान जी की कृपा। पहली करुणा मानव तन दिया, दूसरी कृपा भारत जैसा वतन दिया, और तीसरी कृपा तुम्हें हली उल्लाह के चक्कर में प्रार्थना नहीं करना है, सत्य सनातन धर्म की छत्र छाया में बैठकर हरि गुणगान गाना है। ये राम जी की कितनी करुणा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मजहब वाले छोटे हैं, पर बाप बाप होता है। हम किसी को छोटा, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अपनी महिमा तो गा सकते हैं। भाई भाई सनातन बाप है, सनातन से ही छत्र छाया सबकी है। तो मेरे पागलो, ये प्रभु की कृपा है कि हमको परमात्मा ने सत्य सनातन धर्म में जन्म लेने का मौका दिया, इसलिए मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, दुर्लभम मानसम देहे। बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला, और मनुष्य तन पाकर अपने मुख से अहरनिश राम नाम राम 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 ना जप पाए, हम आपसे बड़ा अभागी इस दुनिया में कौन होगा। अरे हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी कहते थे, बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निवई है। बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निवई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का धूर दई है। तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का धूर दई है। इसलिए मेरे पागलो, हे बड़ा मलेरा के लोगों, आज तीसरे दिवस की कथा में हम यही कहेंगे, जैसे हनुमान जी ने राम 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 जप करके राम जी को बस में कर लिया, मरा मरा कह करके वाल्मीकि जी ब्रह्म ज्ञानी हो गए, राम राम पत्थर पर लिख करके पत्थर भी समुद्र में तैर गए और तर गए, वैसे भी तुम ही मानव तन पाकर इस भाव सागर से तर जाओ, राम राम जप करके प्रभु के चरणों में जुड़ जाओ। यही हनुमान जी की कथा का सार है, और यही हनुमान जी की महिमा है। क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि तुम मम प्रिय भरतहि। हनुमान जी महाराज की महिमा राम जी अपने मुखार बिंदु से एक जगह और गाते हैं। कहा? एक दिन हनुमान जी को भूख लगी, जब रावण का वध हो गया, राम राजा हो गए, भूख लगी, माता जानकी जी के पास पहुंचे। मां भूख लगी, कोई बात। अच्छा देखो, सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगती भूखा, भूखा बड़ी बड़ी। बोलो सीताराम। माता जानकी जी ने कहा, हनुमान अभी हम स्नान कर लें, इसके बाद में आपको मोदक देंगे। हनुमान जी खुश हो गए। माता जानकी माता स्नान करके आई और अपने माथे में सिंदूर लगाने लगी। सिंदूर को लगाता देख श्री हनुमान जी बोले, मां ये क्या है? माता जानकी जी ने कहा, बेटा ये सुहागनी स्त्री की पहचान है, सिंदूर है। मां इसको लगाने से क्या होता? बेटा सुहागनी स्त्री अपनी पति की लंबी की आयु के लिए अपने मस्तक पर सिंदूर लगाती है। देखो कितना अच्छा संकेत है, संकेत बहुत प्यारा है। लेकिन मेरे भारत के लोगों, केवल माताओं को सिंदूर लगाने का अधिकार नहीं है, हम पुरुषों को भी मस्तक पर टीका लगाने का अधिकार है। अच्छा, माथे पर टीका क्यों लगाया जाता? एक बार हम गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी से, तो गाड़ी में बैठे बैठे रोड के किनारे पेड़ लगे थे, तो उन पेड़ों में लाल और सफेद रंग का कलर पुता हुआ था, 2-3 लाइन रोड के किनारे। तो एक हमारे साथ बहुत बड़े अधिकारी बैठे थे, तो हमने पूछा कि ये जो रोड के किनारे पेड़ लगे रहते हैं, इनमें ये जो लाल सफेद कलर की लाइन पोती जाती है, इसका मतलब क्या है? उन्होंने धीरे से कहा, बोले गुरुजी, जिन पेड़ों में लाल और सफेद रंग की ये लाइन बनाई जाती है, उससे ये पता लग जाता है ये पेड़ सरकारी है, इन्हें कोई छुएगा नहीं।
ये सरकारी है, रजिस्टर्ड है, हाँ, और इसकी मैपिंग हो चुकी, गिनती हो चुकी। तब हमें समझ में आया, बढ़िया बात है। और संकेत बहुत अच्छा है। जिस प्रकार पेड़ में लाल और सफेद रंग के कलर के बाद निश्चित हो जाता है ये सरकारी है, इसे छूना नहीं है, उसी प्रकार जो भक्त अपने माथे पर टीका लगाता है तो फिक्स हो जाता है ये परमात्मा का पालतू हो गया। अब परमात्मा का पालतू हो गया, अब इसको भी नहीं छूना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा देखो, कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। कौन कौन? एक पालतू, एक फालतू। तो पालतू और फालतू कुत्तों में अंतर क्या है? जिसके गले में पट्टा डला हो वो पालतू, जो बिना पट्टे का हो वो फालतू। हाँ जी या ना जी? अच्छा, उसी प्रकार हम तो ऐसा भी कहेंगे, जिसके गले में राम नाम की माला होती है वो राम जी का पालतू होता है, जो बिना माला के होता है वो फालतू होता है। बोलो सीताराम। अब अपना अपना गला देख लो। अच्छा एक और है, पालतू और फालतू कुत्तों में अंतर एक और है। पालतू कुत्ता अगर कोई शैतानी कर दे तो कुत्ते को नहीं पीटा जाता, कुत्ते के मालिक को पकड़ा जाता है। पालतू कुत्ता कोई उपद्रव करते, कुत्ते को नहीं पीटा जाता। मालिक कौन है पता लगाओ, मालिक की शिकायत होती है। और फालतू कर दे सो उतना ही चुका दो जा। फालतू कोई उपद्रव कर दे तुरंत, कई बार तो पांव तोड़ दिए जाते हैं, पूंछ काटें दी जाती हैं। तो फालतू की तो बहुत बुरी दुर्दशा होती है, तुरंत चुका दिया जाता है भन्ना कर्जा है। और पालतू का नहीं चुकाते, पालतू के तो मालिक को देखा जाता। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, धोखे से कोई अगर शैतानी हो भी गई तो फिर आपको शैतानी का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। अगर तुम राम जी के पालतू हो जाओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारे राम जी करेंगे। और फालतू रहोगे सो खुद ही भोगो। बोलो जय सिया राम। ऐसी एक और है, मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं। आप लोग कहेंगे कौन कौन? एक होता डरपोक मच्छर, एक होता दबंग। एक डरपोक मच्छर, एक दबंग मच्छर। डरपोक मच्छर और दबंग मच्छर का अंतर क्या है? डरपोक मच्छर वो है जो धीरे से आता है, काट के भग जाता है, वो है डरपोक। दबंग कौन है? दबंग आएगा पहले तो पहले कान पे भन भनाएगा और भन भना के बोलेगा तुम्हारे बाप में दम हो तो बच लो। आप पढ़े हो तो वो पहले कान के पास आएगा, बैठे हो तो कान के पास, जो दबंग होता है वो पहले कान के पास, बाप में दम हो तो बच लो हम आ गए। और अगर तुमने उसी समय पर अलाउड जला दिया तो भाग लेता है, और ना जलाया तो काट के ही मानता है। तो देखो, एक दबंग एक डरपोक। हम भी तुमसे यही कहना चाहते हैं, अगर तुम बिना माला बिना टीका के रहोगे तो डरपोक मच्छर बनोगे, अगर तुम माला और टीका के साथ जियोगे तो तुम दबंग मच्छर बनोगे। पाप के सामने ललकार कर कहोगे तुम्हारे बाप में दम हो तो हमारा बाल बांका करना। इसीलिए मेरे पागलों, हमारा यही कहना है, क्या? नाम जपत मंगल दिसि दैसे, नाम जपत मंगल दिसि दैसे, नाम जपत मंगल दिसि दैसे, नाम जपत मंगल दिसि दैसे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे कहीं विधि रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। इसलिए हनुमान जी ने माता जानकी जी से पूछा, मां आप ये सिंदूर लगा रहे हैं, इसको लगाने से क्या होता है? मां ने कहा, हनुमान
चुटकी भर सिंदूर लगाने से हमारे प्रभु और तुम्हारे स्वामी की आयु बढ़ती है। और देखो हनुमान जी कितने भोले हैं। लोग कहते हैं हनुमान जी बहुत कड़क देवता है, हम कहते हैं हनुमान जी जैसे सरल कोई नहीं। हनुमान जी बोले मां, जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है तो क्यों ना हम अपने पूरे तन में सिंदूर लगा लें ताकि हमारे स्वामी दीर्घ आयु हो जाए। और पूरे तन में सिंदूर पोतकर हनुमान जी पहुंच गए राम जी के द्वार दरबार। राम जी देखकर हंस गए और देख करके हंसे तो किसी ने कहा कि ये सिंदूर क्यों लगाया। हनुमान जी ने पूरी बात बताई, प्रभु की आयु बढ़ती है। तो एक सज्जन तर्क लगाते हुए बोले कहीं सिंदूर लगाने से आयु बढ़ती है? ऐसी बढ़ती होती तो अभी तक लोग मरते ही ना। अगर ऐसी आयु बढ़ती होती अब तक लोग मरते ही ना। हनुमान जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। हनुमान जी बोले चुप रहो, आयु बढ़े या ना बढ़े, अगर हमारे इस तन को देखकर प्रभु को अगर हंसना भी आ गया तो क्या ये भी कम है क्या? और जहां ये जवाब दिया तो प्रभु श्री राम फिर गदगद हो गए। और प्रभु श्री राम गदगद हुए और गदगद होते ही फिर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की महिमा गाई। और हनुमान जी की जहां महिमा गाई तो सब गदगद हो गए। वो चौपाई फिर सिद्ध हो गई। ए हा रघुपति कीनी बहुत बड़ा, ए हा रघुपति की भी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। आहा, हनुमान जी की फिर से महिमा श्री राम जी ने गाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। रामचरितमानस कहती है कि प्रभु के नाम की महिमा को कहां तक गाएं, और हनुमान जी के बल और हनुमान जी के प्रताप की महिमा को भी कहां तक गाएं। राम रावण के युद्ध में जब लक्ष्मण जी अचेत हो गए और प्रभु श्री राम भी लक्ष्मण जी की दशा को देख करके रोने लगे, अचेत होने लगे। आहा, तब जामवंत जी कहते हैं एक बात बोले। हाँ बोलो। बोले भैया पूरी सेना यहां की वहां हो जाए, प्रभु श्री राम को भी कुछ हो जाए, लक्ष्मण जी को भी कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले हनुमान जी को कुछ नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा क्यों? बोले केवल अकेले हनुमान रहेंगे तो युद्ध को जीत लिया जाएगा। इतना बल श्री हनुमान जी, केवल अकेले हनुमान। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई हनुमान जी में, और हनुमान जी के स्वामी श्री राम जी में अतुलित बल। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दूत। हनुमान जी आप में अतुल्य नहीं है बल, आपके बल का कोई सामना नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं ये हमारा बल है, पर ये बल भी हम तभी सबल हैं। बोले क्यों? बोले हमारे सिर पर श्री सीताराम जी का हाथ है। तो किसी ने राम जी से कहा कि देखो आपके जीवन में हनुमान जी की बड़ी भूमिका है। लंका में माता जानकी जी कहती देखो किसी के जीवन में हो या ना हो, पर हमारी जिंदगी में तो हनुमान जी की भूमिका है। क्या भूमिका है? आप क्यों हनुमान जी की इतनी तरफदारी कर रही हैं? माता जानकी जी कहती जब अशोक वाटिका में हम शोक में बैठे थे, देखो तो यही होता है, योगी और भोगी की वाटिका में अंतर। योगी की वाटिका जनक जी की वाटिका है, उसका नाम है पुष्प वाटिका। भोगी की वाटिका रावण की वाटिका है, उसका नाम है अशोक वाटिका है।
अच्छा देखो अंतर क्या है, दोनों वाटिकाएं, रामायण में दो वाटिकाओं का वर्णन, पुष्प वाटिका, अशोक वाटिका, और दोनों में जानकी जी हैं। पुष्प वाटिका में भी माता जानकी जी हैं, अशोक वाटिका में भी माता जानकी जी हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। बोले क्या? बोले योगी जनक की वाटिका में माता जानकी जी प्रसन्न थी, राम से मिल रही थी, और भोगी रावण की वाटिका में माता जानकी रो रही है, और प्रभु श्री राम से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। यही भोगी और योगी में अंतर है। तो माता जानकी जी कहती कि हमारे ऊपर तो हनुमान का बड़ा उपकार। अरे राम जी भी अपने मुख से कहते, भरत भाई भरत भाई कपि से उरी ने हमला, भरत भाई कपि से उरी ने हमला। भरत भैया हम सबसे उरिन हैं, पर कपि से, हनुमान जी से उरिन नहीं। क्यों? हमारे ऊपर हनुमान जी का बहुत उपकार है। प्रति उपकार, हनुमान जी आपके उपकार के मूल्य का कौन चुका पाए? माता जानकी जी क्यों तरफदारी में है हनुमान जी के? अशोक वाटिका में शोक में बैठी, आंखों से आंसू बह रहे, झरझर करके आंसू बहाती माता जानकी प्रभु श्री राम से मिलन के लिए। रावण और रावण के साथ आई हुई संगनियां, राक्षसनियां माता जानकी जी को परेशान करती। और माता जानकी जी रोने लगती, आंखों में आंसू भर करके ऊपर की तरफ देखकर कहती हैं, अबनी माता जानकी जी तारों की तरफ देखकर कहती हैं, तुम ही आ जाओ, आग जल जाए, आग मिल जाए, हम अपने तन को जला दें, हमें जीना नहीं। अशोक वाटिका में माता जानकी रोते हुए बैठी हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि अब बहुत बढ़िया मौका है, और मौका यह है कि क्या किया जाए, कैसे परिचय किया जाए। तो हनुमान जी महाराज ने मौका देखते ही पेड़ के ऊपर बैठे बैठे, अशोक के पत्तों में छिपे हुए बैठे हनुमान जी ने राम कथा करना प्रारंभ कर दी। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी ने जैसे ही राम कथा सुनी तो जानकी जी के हृदय का जो दुख था वो भाग गया। और देखो कथा का मतलब ही यही है कि कथा में आकर बैठ जाने से तुम्हारे हृदय का दुख मिट जाए, इसी का नाम तो कथा है। मन की वृथा को जो मिटाए उसका नाम है कथा। क्या नाम है? अब आजकल कथा तो होती ही नहीं है। लालची गुरु लोभी चेला, चले नरक में ठेलम ठेला। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी हमने अपने गांव में भागवत करवाई। हमने कहा बहुत अच्छा है। बोले गुरुजी लेकिन भागवत करवाई, श्लोक एक नहीं हुआ। हमने कहा ठटरी के बारे, श्लोक होते ही नहीं श्लोक के लिए, वो तो परलोक के लिए होते हैं। श्लोक का क्या, श्लोक में परलोक के लिए होते, ठीक है जैसी हो गई। और आजकल धर्म भी बड़ा विचित्र हो गया। देखो कथा चाहे जैसी हो, फोटो बढ़िया आनी चाहिए। कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे सामने, आप लोगों की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि 1.5-2 घंटा अभी हमें रहना है, तो हम आपकी नहीं कह रहे, लेकिन वेस्ट इंडीज वाले लोग और दूसरी जगह के लोग बहुत विचित्र, वो कथा में बैठेंगे सद धज कर, और पहले तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा आएगा, श्री राम, कैमरा आते ही तुरंत आभा मंडल बदल जाता है। तुरंत ऐसे आंखें बंद कर लेगा जैसे 6 महीना से खोली ना हो, ध्यान में हो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे ऐसे लोग हैं, इसको कहते हैं नकली भक्ति। कौन सी भक्ति? नकली भक्ति। भी 4 प्रकार के होते हैं, असली, नकली, फसली, दकली। असली कौन है? असली वो है
जो हमेशा भगवान के भजन में एक जैसा रहता, ना कैमरा का प्रभाव पड़ता, ना किसी चीज का, वो तो मस्त एक कोने में बैठा सुना, वो है असली। नकली कौन है? जो बगल वाले को देखकर माला डाल लेता है। और कई बार तो हमने देखा है बागेश्वर धाम पे लोग आते हैं, उन्हें पर्चा बनवाना हो, माला डाल लेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम, और नहीं बना, चलो। ये है नकली, इन्हें कहते नकली। अच्छा, एक होते फसली। ये फसली कौन है? ये फसली भक्त बहुत खतरनाक होते हैं। ये फसल की भांति उगते हैं। सावन आएगा, जगह जगह त्रिपुंड लगाकर बिना चप्पलों के भागेंगे, हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम बम भोले, हर हर भोले बम बम भोले। और सावन गायब से ऐसे गायब हो जाए जैसे बरसात के बाद गुरबी लहरा जाए। जी फसली। अच्छा, दकली। दकली कौन है? दकली और खतरनाक होते हैं। दकली ऐसे होते हैं जो खुद करते नहीं, दूसरों कहां भी थे बाबाओं के चक्कर, पाखंडी है, बेकार है, इनके चक्कर में पड़े, बेफिजूली में पड़े। क्या हो जाता? राम 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 कहने बंद करो, नहीं आना। इनका नाम है दकली। ना खुद खा रहे ना दूसरों को खाने दे रहे। ये खेत के बिजू के हैं। बोलो सीताराम। तो आजकल हम लोगों की भक्ति भी क्या कहना, भक्ति। कुछ लोग आते हैं बोले गुरुजी पहले भागवत होती थी तो पुष्पक विमान आता था, आजकल भागवत इतनी हो रही, विमान तो ठीक है, बैलगाड़ी नहीं आ रही। बैलगाड़ी नहीं आ रही। हमने कहा भैया, तो बोले महाराज जी भागवत बदल गई क्या कि चोरी ओरी हो गई? हमने कहा भागवत नहीं बदली, भागवत तो वही है। सुखदेव जी जैसा वक्ता नहीं बचा, परीक्षित जैसा कोई श्रोता नहीं बचा। हम वक्ता भी कहता है तुम आओ चाहे जो हो गड्डी लाओ, और श्रोता भी कहता है कथा चाहे जैसी हो फोटो खिंच जाए, दुनिया वालों को ये पता लग जाए कि हम भक्त हैं। बोलो सीताराम। और एक आदमी तो बड़ो खतरनाक मिलो। उत्तर प्रदेश में हमारी कथा हुई आज से 4 साल पहले, और 4 साल पहले हम जब कथा करने के लिए गाड़ी से गए, हमारे पास में 800 गाड़ी थी, 800 छोटी सी। हम गाड़ी पर बगल में बैठे, ड्राइवर चला रहा, पीछे कलाकार भरे। रात के 8 बजे उत्तर प्रदेश के उस शहर में हमने एंट्री की। बड़े बड़े बैनर लगे, लेकिन बड़े बड़े बैनर में जजमान जी की फोटो 6 फीट की, और हमारी चिरैया बराबर कोने में चिपके ऊपर ट्विटर जैसी चिरैया। हमने दूर से देखा, इतनी छोटी, और कई जगहों पे तो दिखे ही ना कि हम हैं। और जजमान ऐसे हाथ जोड़ है, कहीं ऐसे और कहीं ऐसे। हमने पूरे पोज देखे जजमान के, केवल लेटने वाली भर नहीं थी, बाकी सब पोज थे। जब हम पहुंचे, जजमान जी ने स्वागत किया, गुरुजी आइए आइए आइए, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हमें तो टेंशन हो गई थी। हमने तो बैठते ही पहले ही कहा, बैठे बाद में, चाय बाद में। हम कहा इधर आओ। जी गुरुजी व्यवस्था कैसी लगी? बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन तुम्हें हमारी फोटो बैनर में नहीं लगानी थी। क्यों? हम कहा इतनी छोटी क्या लगाई, इससे अच्छा तो नहीं लगाते तो ठीक थे, नाम ही भर लिख देते। हम बुरा मत मानना, एक बात हम कहना चाहते हैं, फोटो का कोई बात नहीं है। चित्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, चरित्र से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हम कई बार एक बात बता चुके, फिर भी बता देते हैं। हम अभी कुछ दिन पूर्व में दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत में एक शहर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में हम जहां रुके, वहां के एक माननीय महामहिम बहुत बड़े नेताजी आए। बहुत बड़े नेताजी मतलब बहुत बड़े नेताजी मिलने आए। पुलिस वुलिस आई पहले, उन्होंने बताया पुलिस वालों ने, बहुत बड़े नेताजी आ रहे। हम समझ गए, आने दो, आने, स्वागत है, बहुत अच्छी बात। नेताजी आए, नेताजी बैठे, उन्होंने प्रणाम किया। टूटी फूटी उनकी हिंदी, और वो बोले हमने सुना आप पर्चा बनाता है। बोले हमने सुना आप पर्चा बनाता है। हमने भी अपने छाती पर हाथ मार कर कहा, हमने कहा हमने भी यही सुना कि हम पर्चा बनाता हूं। तो वो बोले नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं। जेब में उन्होंने हाथ डाला, आगे वाली में। बोले देखो, अपनी भाषा में उन्होंने लड़खड़ाती हुई हिंदी में कहा, हमने आज तक 40 साल के करियर में हनुमान जी का फोटो हमेशा, चित्र हमेशा जेब में रखा। उन्होंने ऐसा बोला।
हमने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान बहुत अच्छी बात है, आपने 40 वर्ष तक हनुमान जी का चित्र जेब में रखा, लेकिन हमने कहा अगर बुरा ना माने तो हम एक प्रार्थना करें। हाँ करो। उन्होंने कहा, हमने हाथ जोड़कर कहा, हमने कहा श्रीमान जी, हनुमान जी का चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। जेब में रखा हुआ हनुमान जी का चित्र काम नहीं करेगा, लेकिन हनुमान जी का चरित्र अगर दिल में उतर जाएगा, हनुमान चालीसा का पाठ अगर दिल में उतर जाएगा, तो तुम्हारा हर काम बन जाएगा। क्यों? और देवता चीत न धर, और देवता चीत न धर, हनुमत से सर्व सुख कराई, हनुमत से सर्व सुख कराई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा, जो हनुमान जी की चरण सरगन को पकड़ लेता है, कलयुग के राजा श्री हनुमान जी है। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। आहा, श्री हनुमान जी का कलयुग में राज्य है। कलयुग के राजा वीर बजरंगबली हैं। जो हनुमान जी के चरित्र को पढ़ता है, हनुमान चालीसा जो नित्य पढ़ता है, भैया पढ़ना लिखा है, रटना नहीं लिखा। और हम लोग क्या करते, साबुन लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तेल ठोक रहे बालों में, कंघी लाओ कंघी, भूत पिशाच निकल। चुड़ैल तो तुम खुद ही हो यार। और फिर कहते हनुमान चालीसा काम ही नहीं करता, ठटरी के बरे नक कटा। अरे हनुमान चालीसा पढ़ो पहले। हनुमान चालीसा में क्या लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, चालीसा को पढ़ेगा तो क्या होगा, आहा हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर साक्षी है, उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। किसको? एक दीपक जलाकर, राम जी का चित्र रखकर, एक आसन बिछाकर, फिर हाथ में हनुमान चालीसा आता हो, पर पढ़ना कैसे चाहिए? किताब लेकर के, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़ना चाहिए। एक बात है, बुरा मत मानिए मेरे प्रिय श्रोता, हम लोग धन दौलत संपत्ति यश कीर्ति कमाने के लिए भाग रहे, ठीक वैसे ही हालत है। एक आदमी नाव पर सामान लेकर के भारत आया, भारत में आकर के सामान उतारा,
उतारा, गिनती करने लगा, उसे लगा कुछ भूल रहे, तो हाथ जोड़कर नाव के कैप्टन से कहा, कैप्टन साहब सुनो धर ध्यान, मेरा यहां ज्यादा सामान कुछ जहाज पर चढ़ा था। कैप्टन साहब सुनो धर ध्यान, मेरा सामान कुछ ज्यादा जहाज पर चढ़ा था। तो कैप्टन ने कहा, क्या क्या चढ़ा था? 1 सूटकेस, 3 हैंडबैग, 1 सूटकेस, 3 हैंडबैग, 4 बॉक्स, इसके अलावा भी कुछ कहा था, इसके अलावा भी कुछ कहा था, लेकिन अब ध्यान नहीं आ रहा क्या कहा था। तो इतना सुनते ही जो जहाज का कैप्टन था वो अंदर गया, अंदर जाकर के बाहर आया और हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमान मिस्टर मैम साहब, बच्चे भी उतार लीजिए, थैंक यू कैप्टन, यही तो भूल रहा था। पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज अयोध्या वाले इस कथा के बारे में कहते हैं कि जैसे ही उसने कहा कि कुछ रह गया, कैप्टन अंदर गया, मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। कैप्टन साहब क्या रह गया? मिस्टर मैम साहब बच्चे तो उतार लीजिए। इतना सुनते ही हाथ जोड़ करके वह व्यक्ति बोला, थैंक यू कैप्टन, यही तो भूल रहा था। कथा का मतलब यह है कि हम लोग सामान बटोरने में लगे हैं, असली संपत्ति जो है उसको कोई नहीं देख रहा है, और हम लोग यश कीर्ति धन वैभव को उतारने में लगे, बटोरने में लगे हैं। असली संपत्ति राम नाम है, उसे हम भूल रहे हैं। अच्छा एक बात और, बुरा मत मानना आज, अच्छा तुम्हें जल्दी तो नहीं है? अगर हो भी तो क्या कर लोगे भाई? अगर जल्दी होगी क्या करो, तुम ही चले जाओगे, हम तो बैठे। बोलो सीताराम। खैर हमें जल्दी है, हमें जल्दी जाना भी है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो सीताराम। हम तुम कितना भी धन 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 कर लें, जब मरने के बाद 13वीं का कार्ड बनेगा तो निधन ही लिखेगा। जब मरेंगे और 13वीं का कार्ड बनेगा खूंट फटा हुआ, तो उसमें क्या लिखेंगे? अमुक अमुक श्रीमान का निधन हो गया। और मर गए, पूरी जिंदगी धन 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 करते हुए, मरने पे निधन ही लिखता है। इसीलिए हम तुमसे यही कहना चाहते, सच्चा और अच्छा परम धन प्रभु श्री राम नाम है। सुमारी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। पावन नाम श्री राम नाम ही मंगलकारी है। इसलिए तो हनुमान जी की महिमा अपने मुख से स्वयं श्री राम जी गाते हैं। किसकी महिमा गाते हैं? एक बात और, इस बात पे एक बात, हम लोगों की जान पहचान खूब है, होनी चाहिए, पर इतनी जान पहचान होनी चाहिए कि आपके पहुंचने के पहले आपकी पहचान वहां पहुंच जाए। जान पहचान बहुत है, होनी चाहिए, लेकिन इतनी पहचान बनाओ कि आपके पहुंचने के पहले आपकी पहचान पहुंच जाए। और बात बहुत संकेतात्मक, बहुत अच्छी है। बोले क्या? हम लोगों के पास संपत्ति बहुत है, पर ऐसी भी संपत्ति होनी चाहिए जो परलोक में भी चले। कुछ करेंसी ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंट्री में नहीं चलती है। अपने देश का रुपया दूसरे देश में नहीं चलता, वो बात अलग है, एक्सचेंज हो जाए वो बात अलग है, ये चलता नहीं है। अपने देश का रुपया अपने ही देश में चलेगा। और बताओ हम लोग कितने मूर्ख हैं। अपने देश का रुपया बगल वाले देश में नहीं चलता है, और अपने देश का रुपया भगवान के पास छोड़कर जाते हैं, वहां क्या परलोक में चलेगा? बताओ कितनी विचित्र बात। इसीलिए मेरे पागलों, प्रभु श्री राम हनुमान जी की महिमा गा रहे। क्यों गा रहे? बाप के नाम से बेटा को जाना जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाप के नाम से तो बहुत बेटों को जाना जाता है, पर बेटा वह है जो बाप के नाम से ना जाना जाए, अपितु ऐसा काम करे कि उसका बाप किसी गली से निकले और लोग कहें ये अमुक आदमी का पिता चला जा रहा है।
इसलिए बड़ा मलेरा के जितने युवान खड़े, मेरे पागलो, तुम आज से ही ऐसा काम करो, ऐसी उपलब्धि पाओ, ऐसा नाम करो, ऐसे पद को कद को बढ़ाओ कि तुम्हें पिता के नाम से ना जाना जाए। अरे भाई, जब कभी तुम्हारा पिता बड़ा मलेरा की गली से निकले तो लोग कहें ये अमुक बेटे का बाप चला जा रहा है, तभी आपकी जिंदगी जीना सार्थक है, नहीं तो ठीक ही है। और धन्य है श्री हनुमान जी, धन्य है वीर बजरंगबली। देखो, शिष्य वही है जो गुरु के नाम से ना जाना जाए। अब तो ठीक है, गुरु का नाम होना चाहिए, लेकिन शिष्य की प्रभुत्व तब है जब शिष्य ऐसा कोई काम करे कि शिष्य के नाम से गुरु को जाना जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस वो तब जानेगा जब स्वामी विवेकानंद डंका बजाया है विदेश में, है? रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता था जब स्वामी विवेकानंद ने विदेशी धरती पर भारत का देसी डंका बजा डाला। हर विदेश की धरती पर भी ऐसा डंका बजाया, ये हमारे केवल भारत का कोई साधु कर सकता है। आहा, क्या कहना। जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में शून्य के ऊपर स्वामी विवेकानंद बोले तो वहां के अंग्रेज आकर्षित हो गए और स्वामी विवेकानंद वहां रुके तो एक अंग्रेजी महिला स्वामी विवेकानंद से इतनी मोहित हो गई कि वो रात को स्वामी विवेकानंद के पास आई और हाथ जोड़कर बोली स्वामी विवेकानंद से कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा तेजवान, आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा गुणी ज्ञानी, तो कृपा करके आप हमें स्वीकार करो। स्वामी विवेकानंद ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, जरूरी नहीं है कि हम आपके साथ संसर्ग करें तो पुत्र हो, और पुत्र हो भी जाए तो जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। कहां तुम 18 वर्षों तक इंतजार करोगी? एक काम करो मां, आज से तुम हमारी मां हो, हम तुम्हारे बेटा हैं। और इतना कहते ही विदेशी महिला के नजरें नीची हो गई, और ये हमारे कोई भारत का साधु कर सकता? मेरे पागलों, स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में इस प्रकार का डंका बजाते हैं, तब मेरे माई बाप, घटना ये घटती है कि आचार्य रामकृष्ण परमहंस को पहचाना जाता। माई बाप, तुम भी ऐसा काम करो कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारे पिता और तुम्हारे माता को पूरी दुनिया में जाना जाए। हनुमान जी ने ऐसे काम किया। हनुमान जी ने भी लंका जाकर विदेशी धरती पर राम नाम का डंका बजाया, वहां प्रभु श्री राम को जाना गया। इसी कारण राम जी ने रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। अहि रावण जब हनुमान जी, राम जी का और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी नहीं बचाया, और जब बचा करके वापस लाए तब फिर राम जी ने यही कहा कि हनुमान, ये काम तो हमारे भरत भाई जैसा है, हमारे भाई के समान हो। तब भी राम जी ने महिमा गाई, क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जब भरत जी 14 साल वनवास हो गया, प्राणों को त्यागने लगे कि अब प्रभु श्री राम नहीं आ रहे, तब ब्राह्मण वेश धारण करके हनुमान जी ने उनके प्राणों को बचाते हुए कहा, भरत भाई मरो मत, प्राण मत त्यागो, प्रभु श्री राम माता जानकी जी के सहित लंका के ऊपर विजयी प्राप्त करके चले आ रहे हैं। जब ये खबर भरत जी को मिली तो भरत जी खुश हुए, और राम जी को जब पता लगा तो राम जी ने फिर हनुमान जी की महिमा गाई कि तुमने ठीक किया, वरना भरत अपने प्राण त्याग देता। तो तब फिर ये चौपाई सिद्ध हुई, क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी
प्राण बचने वाले नहीं थे, कोई देखने वाला नहीं था। आंखों में आंसू भरकर राम रोने लगे, कहने लगे क्या करूं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। ससेन वैद्य ने कहा कि कोई बूटी लाए सूर्योदय के पहले, तो शायद लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। हनुमान जी बूटी लेकर आए। लक्ष्मण के जब प्राण बच गए, झरझर आंखों से आंसू राम जी के बहने लगे और हनुमान जी का हाथ पकड़कर फिर ये चौपाई सिद्ध हो गई। क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। जब माता जानकी का कोई पता नहीं बता पा रहा था, बड़े बड़े बानर भालू लंका जाने से कतराते थे। अंगद कहो जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी बोले हमारा बुढ़ापा आ गया, कहा कौन जाएगा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयों पर्वता कारा। राम काज का नाम सुनकर के हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए। एक छलांग मारकर लंका गए और लंका में जाकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ डाला। रावण की मूंछ को उखाड़कर माता जानकी जी की खबर लेकर चूड़ामणि लेकर जब हनुमान जी वापस आए और माता जानकी जी के चूड़ामणि को देखकर प्रभु श्री राम के नेत्रों में आंसू बहने भर गए, सजल हो गए नेत्र और रोने लगे। और रोते हुए हनुमान जी को हृदय से लगा करके तब कहा हनुमान जी के लिए क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। इतना ही नहीं, धन्य है वीर बजरंग बली। जब रावण ने रावण के युद्ध में अजर अमर सेना को भेजा और सेना मरते दिखाई ना दे, तो सब राम जी बानर भालू जामवंत सब परेशान चिंता में बैठे, आत्ममंथन चल रहा, कौन बचाएगा। हनुमान जी बोले प्रभु श्री राम आप हमें आज्ञा दो, हम रावण की अमर सेना से लड़ेंगे। तो राम जी बोले अमर है। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। तुम्हें किसने वरदान दिया? माता जानकी जी ने कहा था अजर अमर गुण निति सुत हो हूं। जब हनुमान जी जाकर के लड़े, अमर सेना को ऊपर नभ में भेज दिया और जब वापस लौट कर आए तब फिर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की महिमा गा करके कहा क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय कहीं संभारी। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। जब राम राजा हो गए और राम राजा भय तो सबको थोड़ा थोड़ा दिया, बानरों को विदा किया, अंगद को युवराज, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा, विभीषण जी को लंका का राजा बना करके कुछ कुछ दिया। जामवंत जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी से मांगा तुम भी कुछ मांगो। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं है। राम जी बोले फिर भी मांगो। हनुमान जी बोले पर एक वरदान नहीं, दो दो। राम जी बोले दो मांगो। अयोध्या वाले बोले तीन दे दो। नहीं नहीं नहीं, दो मांगो। हनुमान जी ने चरण पकड़ करके कहा सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके ये दोनों चरण कमल की सेवा ही जन्म जन्मांतर तक चाहिए। और इतना कहते ही हनुमान चालीसा की ये पंक्ति फिर सिद्ध हो गई क्या? रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय तहि संभारी। और जब राम जी जाने लगे साकेत धाम, हनुमान तुम भी चलो। सरकार वहां तुम्हारे लोक में जाएंगे तो क्या कथा मिलेगी? नहीं नहीं, वहां कथा नहीं मिलेगी, वहां तो हम ही हैं। हनुमान जी बोले तो हमारी टिकट कैंसल। क्यों? हनुमान जी बोले हम तो वहीं रहेंगे जहां आपकी कथा होगी। राम जी बोले इसमें फायदा क्या है? हनुमान जी बोले दो दो। क्या? कथा होगी तो कथा का लाभ मिलेगा, और जहां आपकी कथा होगी वहां आप भी तो होंगे, तो आपका भी तो लाभ मिलेगा।
इसीलिए हमारा जाना कैंसल। और इतना ज्यों ही कहा, हनुमान जी की बात सुनकर राम जी फिर गदगद हो गए और जाते जाते राम जी ने फिर कहा, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, हाँ मम प्रिय भले तहि सम भाई, मम प्रिय भले तहि सम भाई। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी के साथ ये 3 दिन की कथा एक चौपाई पर आधारित थी। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम। भाई इस पंक्ति पर ये 3 दिन की कथा गुरु की जो प्रेरणा थी, उस प्रेरणा के आधार पर हमने बड़ा मलेरा के इन प्रिय श्रोताओं को समर्पित की। आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर कभी आप लोगों को राम कथा सुनाएंगे। भगवान की कृपा से ये निर्विघ्न 3 दिन का आयोजन विराम होता है। इसके लिए हम अपने बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के परिकर श्री प्रद्युम्न लोधी जी, उनकी माताजी विराजमान है, उनका पूरा परिवार विराजमान है, उनके भ्राता श्री विराजमान है, पूरे परिवार को व्यासपीठ से निर्विघ्न आयोजन संपन्न होने के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। और यह आयोजन सफल होता है। और इसके साथ ही हम भी वाणी को विराम करके एक भाव सुनाकर, हाँ एक भाव सुनाकर विदा लेंगे। और जाने के पहले, अभी कोई जाएगा नहीं, जाने के पहले 2 मिनट हम कहेंगे कि आप संत जी 2 मिनट बोलकर जरूर सबको धन्यवाद दें। लेकिन एक पहले भाव हो जाए, हैं? जल्दी तो नहीं है। हो दुनिया में, दोनों हाथ उठा लीजिए। जय हो। सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ऐसे काम नहीं चलेगा। ताली कौन बजाएंगे? वेस्ट इंडीज के लोग। दुनिया में, दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो सिद्ध तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का
वाले भी दोनों हाथ उठाकर हो जाओ पागल। ये बात और ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए और गढ़ लंका में कूद गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए और गढ़ लंका में कूद गए और गढ़ लंका में कूद गए। बहुत कंजूस हो। रावण को रावण को डराना क्या कहे, लंका को डराना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को डराना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दोनों हाथ उठाकर हर हर भोले। बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। और हनुमान जी ने क्या क्या किया सुनो। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। संजीवन बूटी लाने गए, संजीवन बूटी लाने गए। और केवल संजीवनी बूटी हमारे वीर बजरंगबली ने नहीं उठाई तो क्या क्या किया पूछो। पर्वत को भोला भोला, भोले बम भोले टमक टमक तुम 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 टमक टमक डमरू बाजे। डम 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 डमरू बाजे।
संगी नाचे भंगी नाचे ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया डमरू बाजे डमक डमक तुम 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 बम 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 हर हर महादेव भोलेनाथ 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 आई बाबा की बारात भोले बाबा की बारात आई बाबा की बारात भोले बाबा की बारात अरे बाबा की बारात भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात भोले बाबा की बारात जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाने गए संजीवन बूटी लाने गए संजीवन बूटी लाने गए। फिर हुआ क्या पूछो क्या हुआ अरे जोर से पूछो सुनाई नहीं दिया हमें नहीं पता क्या हुआ पर्वत को उठाना क्या कहना लक्ष्मण को जिदाना क्या कहना पर्वत को उठाना क्या कहना लक्ष्मण को बचाना क्या कहना दुनिया में देख हजारों है बजरंग बली का क्या कहना दुनिया में देख हजारों है बजरंग बली का क्या कहना दोनों हाथ उठा करके हर 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 महादेव देव हजारों हैं बजरंग बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है सिया राम की जोड़ी रहती है सिया राम की जोड़ी रहती है। हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है सीता और तुम्हारे हृदय में बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है सिया राम की जोड़ी रहती है सिया राम की जोड़ी रहती है। और इतना ही नहीं तो पूछो क्या ये राम दीवाना क्या कहना कौन कौन हनुमान जी को राम जी का दीवाना समझता है मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई 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 ओ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो ये मीरा हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है सिया राम की जोड़ी रहती है सिया राम की जोड़ी रहती है। तो अब अंतिम बात है बड़ा मलेरा के पागलो ऐसा मौका पर लौट कर मिलने वाला अब उठाओ दोनों हाथ जो हनुमान जी के कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसकी शादी कैंसर
राम ये राम ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का, बजरंग बली का, बजरंग बली का, बजरंग बली का। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान जी जैसा कोई देवता ना हुआ ना होगा। बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम वीर बजरंग बली की। अपने अपने मताई बाप की, भीम कुंड धाम की, अबार माता की, दूध देई माता की, बड़ा मलेरा के पागलों की, कथा जजमान की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की, अपने अपने मताई बाप की, सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आप लोग अच्छे से रहना, मुस्कुराते रहना, समय मिले तो बागेश्वर धाम आते जाते रहना। अच्छा एक शेर सुनाए, जल्दी तो नहीं है। अब नहीं सुनाते, माए रहने दो, नहीं ना माए रहने दो, नहीं रहने दो, अब नहीं रहने दो ना। अच्छा नहीं मानोगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। वैसे हमें सुना नहीं था, थोड़ा भाव खा रहे थे। सुनो, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बोलो बाबा। अरे यार तुमसे सुनना नहीं आता। अरे आता ही नहीं, बोलना चाहिए था ना। अब टाइम पे बोलना। सितारों को आंखों में महफूज रखना। बस 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 एक बार तुम लोग ओवर कर देते, ठीक है बस इतना ही है। अच्छा तो सुनो, सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। बस हो गए। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय भीमकुंड धाम, जय अबार माता। अपन को कुछ नहीं आता। देखो क्या गजब का बन गया है। आप लोग बढ़िया प्रसन्न पूर्वक रहिए। इसी के साथ इस चौपाई पर कथा विराम। अब हम जाएंगे, आप लोग भी मुस्कुराते हुए रहिए। अब आप लोग आइएगा, ठीक है? बागेश्वर धाम आइए, वेलकम। जय सिया राम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। आरती से पहले हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक जी से पहले ही सांसद प्रतिनिधि माननीय श्री सुनील मिश्रा जी और उसके बाद माननीय विधायक जी पूज्य गुरुदेव भगवान का और आप सबका आभार व्यक्त करेंगे और इसके बाद फिर चलते हैं आरती की ओर। जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की,
सन्यासी बाबा की, सदगुरुदेव भगवान की, साधु जी, महाराज जी विराजे हैं अबे, साधु जी, साधु जी। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। एक चौपाई पर 3 दिन तक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की पावन कथा सुनने का हम सबको पूज्य सदगुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम सबके बीच अब विदाई की बेला है, और विदाई की बेला अक्सर दुखदाई होती है, लेकिन मैं बड़े फक्र से कहना चाहता हूं कि ये विदाई की बेला हमारी आनंददायी है। और मैं बड़े आदर भाव से उस व्यक्तित्व को सादर आमंत्रित करना चाह रहा हूं जिसकी वजह से लगातार 3 दिनों तक कथा अमृत का रसपान करने का हमें अवसर मिला, जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके ये दिव्य और भव्य कथा सुनने का हम अवसर हमें दिया। ऐसे हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले, जिन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की को एक नई दिशा दी है, ऐसे हम सबके प्रिय नेता कुंवर प्रद्युम्न सिंह मुन्ना भैया को मैं सादर आमंत्रित करता हूं इन पंक्तियों के साथ कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं। कुछ पथ चिन्हों पे चलते हैं, कुछ पथ चिन्ह बनाते हैं। सादर निवेदन करूंगा क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक कुंवर प्रद्युम्न सिंह मुन्ना भैया को कि वो गुरुदेव के चरणों में कुछ निवेदन, और उसके बाद यहाँ पर जो कथानुरागी सम्मान्य महान भाव माताएं, बहनें और नौजवान मित्र बड़ी संख्या में आस्था के जन सैलाब के रूप में हम सबके मध्य हैं, उनका आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए सन्यासी बाबा की। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करता हूँ और 3 दिन तक लगातार परम पूज्य की वाणी से, अमृतमयी वाणी से हम सबने हनुमान जी की कथा का रसपान किया है। ये जो पूरा आप नज़ारा देख रहे हैं, ये परम पूज्य की कृपा है। परम पूज्य ने 1 साल पहले जब बड़ा मलहरा की धरती पर वो बुंदेली उत्सव में पधारे थे, उस समय ही उन्होंने कहा था कि हम बड़ा मलहरा में हनुमंत लाल जी की कथा सुनाएंगे। और लगातार चूंकि परम पूज्य का समय नहीं था और बीच में से कुछ हमें समय मिला, और उसमें परम पूज्य का आदेश हुआ कि 11, 12 और 13 सितंबर को बड़ा मलहरा में हम कथा करेंगे। और जब हम लोगों ने काम शुरू किया, आमंत्रण देना शुरू किया, तो लोगों ने गुरुजी पूरे बड़ा मलहरा में कहा कि फसलें चौपट हो रही हैं, गुरुजी से कहो कि पानी गिराएं, गुरुजी से कहो कि पानी गिराएं, बालाजी सरकार में अर्जी लगाओ। और जब अर्जी लगाई और जब पानी गिरना शुरू हुआ तो फिर बंद नहीं होने का नाम।
इतना तेज पानी, ऐसा लगे कि भगवान इंद्र रूठ गए। और फिर लोग कहने लगे अब तो बंद कराओ, अब बहुत ज्यादा हो गया, उर्दा खराब हो गए, क्या सोयाबीन भी। और फिर उसके बाद आप सबने देखा होगा, ये पूरी परिश्रम की पराकाष्ठा करके ये जो मैदान तैयार हुआ, इसमें मैं आभार ज्ञापित करता हूं इस नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष बहन निशा और आनंद भैया का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके इस ग्राउंड को बनाया। पूरी नगर पालिका की टीम को और पूरे जिले के नगर पालिकाओं से आए हुए अधिकारी कर्मचारियों की टीम को, कि दिन रात एक करके पूरा का पूरा ये ग्राउंड बनाया। और मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत लोग यहां पर ऐसे विद्यमान हैं जिनको हम मंच पर भी नहीं बुला पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि ये जो मंच है ये नीचे जा रहा है, इसको क्रेन से हम ऊपर उठाए हुए हैं, ये क्रेन से ऊपर उठा हुआ है। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि बहुत से ऐसे हमारे सम्माननीय जन मंच के नीचे रह गए होंगे, गुरुवर की आरती करने का उनको नीचे से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। मैं उन सबका हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि विपरीत मौसम में ये ग्राउंड बनाया और विपरीत मौसम में लगातार 2 दिन तक पूरे बड़ा मलहरा के लोगों ने, और उस समय भी जब ग्राउंड बना रहे थे तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार की जो शिष्यमंडल है, चाहे बड़ा मलहरा शिष्यमंडल हो, चाहे भगवा शिष्यमंडल हो, चाहे घुआरा शिष्यमंडल हो, चाहे बक्सवाहा शिष्यमंडल हो, साहेगढ़ का शिष्यमंडल भी यहाँ पर दिन रात मेहनत करके, चाहे इस ग्राउंड की व्यवस्था हो, चाहे अन्नपूर्णा की व्यवस्था हो, गुरुजी सब में दिन रात एक करके पूरे हमारे शिष्यमंडल ने काम किया है। मैं बागेश्वर धर्म शिष्यमंडल के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पूरे व्यवस्था में अपना प्राणपण से, तन मन धन से सहयोग किया। समस्त हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे यहाँ के पुलिस विभाग की पूरी टीम और श्री राम सेवा समिति बड़ा मलहरा, जिन्होंने दिन रात एक करके माताओं बहनों को पीले चावल घर घर बांटकर विपरीत मौसम में जो कलश यात्रा, भव्य और दिव्य कलश यात्रा निकाली, उन सब माताओं बहनों का मैं चरण छू के प्रणाम करता हूं कि इतिहास रच दिया बड़ा मलहरा की धरती पर। और मैं बड़ा मलहरा पूरे जिले, पूरे प्रदेश, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया से यहां लोग पधारे, पूरे दुनिया से लोग यहां पधारे, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे नेपाल हो। नेपाल की बहन जी भी यहां बैठी हैं। पूरी दुनिया से लोग पधारे हैं और हम बुंदेलखंडी लोग अतिथि सत्कार में कभी पीछे नहीं रहते। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे जी जान से सबका अतिथि सत्कार किया है। मैं सभी जो इस आयोजन में पधारे धर्म प्रेमी बंधु बांधव, माताएं बहनें, जिन्होंने यहां पर लगातार 3 दिन समय दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में पूरे हमारे कार्यकर्ता साथी, बागेश्वर धाम शिष्यमंडल के सभी हमारे साथी, उनके द्वारा, उनकी वाणी से, उनके आचार विचार व्यवहार से यदि किसी को जरा भी कोई दिल में तकलीफ हुई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपके चरण पैर पड़ के माफी मांगता हूं। इस बड़े आयोजन में
निश्चित रूप से गलतियां हुई होंगी, मैं क्षमा मांगता हूं। आज परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार यहां से भीमकुंड धाम गए थे, वहां का नजारा देखा, उन्होंने आदेश किया है कि ये प्राकृतिक जगह है और इसको भव्य और दिव्य बनाया जाए। उसका लगातार काम, सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। परम पूज्य को मैं आश्वस्त करता हूं इस मंच के माध्यम से, यार परम पूज्य वहां की हम बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और थिएटर के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को बताएंगे कि हमारा भीमकुंड कैसा है। परम पूज्य हमने एक टूरिस्ट सर्किट भी बनाया है, जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार के जितने भी अनुयायी हैं जो बागेश्वर धाम जाते हैं, वो जटाशंकर धाम से लौटते हुए भीमकुंड तक आते हैं। और इस टूरिस्ट सर्किट में अभी तो सब लोग गाड़ियों से आते हैं, हमारी ऐसी इच्छा है परम पूज्य इसको हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ दिया जाए, ताकि धाम पर भी लोग जाएं, जटाशंकर धाम भी जाएं। हमारे विधायक आदरणीय बबलू भैया बिजावर के विधायक भी यहाँ हैं, वहां पर भी रोपवे का काम चल रहा है, जटाधारी के लिए रोपवे बन रहा है, तो वहां पर भी श्रद्धालु आए, यहां भी श्रद्धालु आए, अबार माता भी जाएं। ऐसा पूरा का पूरा एक टूरिस्ट सर्किट हम बनाना चाहते हैं। हमने सरकार को लिखा है, इसमें हमने गुरुवर, हमारे यहाँ एक बड़ा जैन तीर्थ है द्रोणगिरी और नैनागिर, उसको भी हमने इस टूरिस्ट सर्किट में जोड़ा है गुरुवर। उस पर भी श्रद्धालु आएंगे, वहां भी जाएंगे। गुरुवर आपके आदेशानुसार, आपके लगातार मेरे सबके प्रयास से आपने जो समय दिया है, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं गुरुवर। हम सब पर कृपा बनाए रखना गुरुवर। अगर कोई भूल हुई तो क्षमा करना। हम बड़ा मलहरा के लोग कुछ जानते नहीं, आपके पागल हैं और जीवन भर आपके पागल बने रहे गुरुवर। गुरुवर एक विनय है, भीमकुंड धाम में सबके आग्रह पर गुरुवर एक राम कथा वहां जरूर दे दी जाए, और आपके मुख से मैं एक बार पुनः, पूरे क्षेत्र की मांग है गुरुवर, 2024 में जब आपको समय मिले गुरुवर, एक बार पुनः मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, गुरुवर के चरणों में प्रणाम करता हूं। और किसी को भी मेरे द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी प्रकार की ठेस लगी हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का। और अब आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आरती के लिए आमंत्रित करते हैं मुख्य जवान माननीय विधायक जी श्री प्रद्युम्न सिंह लोधी जी। बिजावर से हमारे बीच आज आए हुए हैं माननीय विधायक जी, माननीय श्री राजेश शुक्ला जी। आपसे आग्रह है कि पावन आरती में पधारें। पूर्व विधायक श्रीमती ललिता यादव जी, आपसे आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। जिला अध्यक्ष माननीय श्री मलखान सिंह जी से आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। दमोह से विधायक माननीय श्री अजय टंडन जी से आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें।
जिला महामंत्री माननीय श्री सुरेंद्र चौरसिया जी से आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। जिला उपाध्यक्ष माननीय श्री दिलीप अहरवार जी से आग्रह है कि आप पावन आरती में पधारें। श्री जसवंत सिंह बुंदेला जी से आग्रह है कि पावन आरती में आप पधारें। श्री संजय तिवारी जी, श्री सार्थक मिश्रा जी, श्री राम किशोर गंगले जी। बाकी सभी से हमारा आग्रह है कि आप सभी नीचे से ही आरती करेंगे, आप सभी से विनम्र आग्रह है। और बागेश्वर धाम परिवार की तरफ से आप सभी भक्तों का, पूरे छतरपुर जिले का, देश विदेश से सभी पधारे, आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बाकी जिनका भी नाम लिया जा रहा है उनसे आग्रह है कि नीचे से ही दिलीप अहरवार जी को आने दें। श्री दिलीप अहरवार जी, श्री अशोक द्विवेदी जी, जसवंत सिंह जी, संजय तिवारी जी, सार्थक मिश्रा जी, रामकिशोर गंगेले जी। दिलीप अहरवार जी को आने दें प्लीज। और आइए चलते हैं मंगलमय आरती में। बाकी सभी से आग्रह है कि आप सभी नीचे से आरती करेंगे। श्री अरविंद बुंदेला जी, श्री सत्येंद्र सिंह, जिनका नाम ले रहे हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी नीचे होकर आरती करें। श्री अशोक द्विवेदी जी, श्री हेमराज लोधी जी, बहन संगीता लोधी जी, श्री दिनेश लोधी जी, श्री भरत प्रताप सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री कैलाश सिंह जी, श्री अशोक दुबे जी, श्री अरविंद त्रिपाठी जी, श्री मुकुंदी लोधी जी, श्री मोहन लोधी जी, श्री टीकाराम लोधी जी, श्री रघुनाथ शर्मा जी, श्री अरविंद बुंदेला जी। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी नीचे से ही आप आरती करें। आइए चलते हैं मंगलमय आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वालामाल्लन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम। चंद्रिमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायता श्रोतविद्युवाय सुप्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की। आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की। 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 आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की। आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की। आप प्रभु स्वयं रुद्र अवतार। आप प्रभु स्वयं रुद्र अवतार। हे राम की सेवा सरस विचार। राम की सेवा सरस विचार। प्रकट भय सेवक कपि तनुधार। प्रकट भय सेवक कपि तनुधार। हे अंजनी मात केसरी तात। हरस बलि जात कीर्ति कपि कुल उजियारे की। पवन सुत राम दुलारे की। आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की। सुहावन कंचन वर्ण शरीर। सुहावन कंचन वर्ण शरीर। ओ विराजत हृदय सिया रघुवीर। विराजत हृदय सिया रघुवीर। दिखाए झट बख्शे स्थल चीर। दिखाए स्थल चीर। ओ दिखाए झट बख्शे स्थल चीर। दिखाए झट बख्शे स्थल चीर। भूति बलदाम नरे प्रभु राम। गुणत गुण ग्राम प्राण तन मन धन वारे की। पवन सुत राम दुलार की। आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलारे की।
दास नहीं दूजो अस को और, दास नहीं दूजो अस को और स्वामी रघुवर समर्थ सिर मोर, स्वामी रघुबर समर्थ सिर मोर, अप्रियतम शरण दीन हित ठोरे, अप्रियतम शरण दीन हित ठोर, बाल ब्रह्मचारी सिया राम के पुजारी, हरि भक्त भंडारी संत भक्तन हितकारी की, पवन सुत राम दुलार की, आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलार की, नेह निधि नारायण को दास, निधि नारायण को दास, ओ करत श्री चरणन में हरिदास, करत श्री चरणन में अरदास, ओ नेह निधि नारायण को दास, नेह निधि नारायण को दास, हे करत श्री चरणनों में अरदास, करत श्री चरणन में अरदास, ओ कृपा कर हरओ दुसै भव त्रास, कृपा कर हरऊ दुसै भव त्रास, देव प्रभु भक्ति सुसेवा शक्ति, चरण अनुरक्ति मैथिली प्राण आधार की, पवन सुत राम दुलार की, आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलार की, आरती हनुमत प्यारे की, पवन सुत राम दुलार की, पवन सुत राम दुलार की, पवन सुत राम दुलार, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम प्यार दिल में भवम भवानी लयदम नमामि, धीरे तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि निस्सन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे, जलेन शीतले क्लीर्णं शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाये नमो नमः। देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम मंत्र पुष्पांजलम, हरि ओम ददेन जगमय जंत देवस्तानि धर्माणि, पृथ्व्यान्यासन्नतेः नाकं महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवा, हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्, हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात्, हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरा, श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम हम हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि। बोलिए बागेश्वर धाम की। सभी भक्तों से निवेदन है शीघ्र ही मंच खाली कर दें। सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। सीताराम। आप सभी से विनम्र है, सभी अतिथिगण से, कि आप पावन मंच से आप प्रस्थान करेंगे। सभी से विनम्र है कि आप सभी मंच से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से विनम्र है और गुरुदेव भगवान को कोई भी स्पर्श ना करें, दूर से ही प्रणाम करें। आप सभी से विनम्र है। और जो एक बार गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ले चुके हैं, उनसे आग्रह है कि वो पावन मंच से प्रस्थान करेंगे। आज
3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आज समापन हुआ है। आप सभी का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से आभार व्यक्त करते हैं, सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज से यानी कि 14 तारीख कल से 17 तारीख तक गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। और इन बीच इन 4 दिनों में बिना टोकन नंबर का दिव्य दरबार, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि जब भी गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पर रहते हैं, बिना टोकन नंबर का दिव्य दरबार शनिवार और मंगलवार छोड़कर बागेश्वर धाम पर गुरुदेव भगवान के द्वारा लगाया जाता है और सभी की अर्जी स्वीकार होती है। तो दिव्य दरबार में अगर जिनका पर्चा नहीं बना हो तो वो बागेश्वर धाम वो भक्त पहुंच सकते हैं और अपनी अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में आप लगा सकते हैं। और 23 तारीख से पुनः पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की कथा मध्य प्रदेश के खंडवा में होने जा रही है 23 और 24 तारीख को। इसके बाद 26 से 28 तक गुरुदेव भगवान भोपाल में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा होगी। और 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 7 दिन तक बागेश्वर धाम परिवार गया जी में पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त में 7 दिन तक, और उन 7 दिन में के मध्य में ही 3 दिन गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी से हरि कथा हम आप सभी बुद्ध गया जी में श्रवण करेंगे। तो गया जी में जाने के लिए अगर आप गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद गया जी में प्राप्त करना चाहते हैं, किसी को प्रवेश न कराएं, किसी को प्रवेश न कराएं, प्लीज प्रवेश किसी को नहीं कराना है। तो बुद्ध गया जी में जाने के लिए आप सभी यजमान बनकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और 3 दिन तक गुरुदेव भगवान गया जी में अपने सभी भक्तों को दर्शन देंगे और श्री हरि कथा श्रवण कराएंगे। सभी से विनम्र आग्रह है कि प्रवेश किसी को न कराएं, किसी को भी पावन मंच पर प्रवेश नहीं कराना है। वॉलंटियर और जो बागेश्वर धाम के सेवादार हैं वो थोड़ा पहुंच जाएं। मंच की मर्यादा है को ध्यान में रखते हुए दूर से ही प्रणाम करना है और गुरुदेव भगवान को स्पर्श नहीं करना है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि पावन मंच पर किसी को प्रवेश न कराएं। सेवादार वॉलंटियर पहुंच जाएं। किसी को भी कुछ पुलिस प्रशासन में हमारी जो बहनें हैं, पुलिस बहनें हैं, थोड़ा मंच पर आ जाएं और व्यवस्था को संभाल लें। सभी से विनम्र आग्रह है कि पावन मंच पर किसी को भी प्रवेश न कराएं। वॉलंटियर और सेवादार पहुंच जाएं। विनम्र आग्रह है कि आप जहां हैं वहीं से प्रणाम करें, किसी को प्रवेश न कराएं, किसी को प्रवेश न कराएं। लेडीज पुलिस में से थोड़ा आ जाए मंच पर, लेडीज पुलिस में से 2 लोग आ जाए मंच पर। लेडीज पुलिस में से 2 मंच पर आ जाए। दीपेश जी मंच पर पहुंच जाए। किसी को भी प्रवेश न कराएं प्लीज। आप सभी से विनम्र आग्रह है। लेडीज प्लीज आप आइए ना, आपको आप एक जने आइए प्लीज, इधर आइए। एक यहाँ जो पुलिस प्रशासन में से महिला पुलिस है जो बहन, उनसे आग्रह है कि आप एक जन मंच पर आ जाएं। और आप सभी से विनम्र आग्रह है कि यहाँ बैठना नहीं है, मंच खाली कर दें प्लीज। सीताराम राम राम
सीताराम राम राम सीताराम आप जहाँ पर हैं वहीं से ही आपको प्रणाम करना है, राम दूर से ही प्रणाम करना है। मंच पर किसी को नहीं आना है, सभी से बिना मांगना है। आप जहाँ हैं वहीं से प्रणाम करेंगे, राम 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 पास आने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से प्रणाम करें। सेवादार यहाँ मंच के पास सेकंड वाले मंच पर आ जाएं। बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा आप सब पर सदैव बने रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन मात्र से ही कृपा होती है, तो आप जहाँ हैं वहीं से ही प्रणाम करें। सीताराम राम और सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम आप जहाँ पर हैं वहीं से आपको प्रणाम करना है। सीताराम ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से प्रणाम करना है। प्लीज आप जहाँ हैं बिना आग्रह है आप सभी से कि आप वहीं से प्रणाम करें। राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोले बागेश्वर धाम सरकार की, सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की।